डॉक्टर साहब, क्या आप हमें थोड़ा सा गुर्दा रोग या किडनी की डिजीज के बारे में बता सकते हैं? जी हाँ, जरूर। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में किडनी होती क्या है और हमारी बॉडी में ये कहाँ पे स्थित रहती है और इसके फंक्शन क्या हैं। देखिए, किडनी जो है हमारी बॉडी में हमारे शरीर के पिछले हिस्से की तरफ वर्टिब्रेट्स के पास रहती है, जिसको कह लीजिए कि लीवर के पीछे के हिस्से में, ठीक है। और ये बीन शेप्ड होती है और आमतौर से नॉर्मल किडनी की लंबाई 12 सेंटीमीटर के आसपास की होती है। अच्छा, इसकी चौड़ाई और इसकी मोटाई के बारे में कोई एग्जैक्ट डाटा फिलहाल दे पाना संभव नहीं है। ज्यादातर केसेस में आमतौर से जैसा मेरा एक्सपीरियंस है कि इन लगभग 99% केसेस में ये एक पेयर में आती है, मतलब एक इंसान के भीतर एक जोड़ा गुर्दा पाया जाता है। लेकिन हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनमें सिर्फ एक ही गुर्दा, पैदाइश के समय से ही किसी इंसान के भीतर सिर्फ एक ही गुर्दा मिला है। अब क्वेश्चन यह है कि अगर किसी इंसान के पास एक ही गुर्दा है, चाहे पैदाइश के समय से या उसने अपना एक गुर्दा किसी को डोनेट कर दिया, तो क्या वो एक गुर्दे के साथ भी अपने जीवन को जी सकता है? जवाब यह है कि एक गुर्दे के साथ एक गुर्दा पर्याप्त है उसके जीवन को जीने के लिए। अगर वो कुछ प्रिकॉशंस के साथ बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, थोड़े बहुत प्रिकॉशन के साथ अगर वो अपने लाइफ को लीड ऑन करता है, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है, अदरवाइज वो नॉर्मल लाइफ बड़े आराम से अपना जी सकता है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को डरने या परेशान होने की जरूरत नहीं है जो अपना एक गुर्दा अगर किसी को डोनेट कर रहे हैं। अगर कोई किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है और उसके लिए कोई शख्स अगर एक गुर्दा अपना दे रहा है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है उसे। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका जन्म ही केवल एक गुर्दे के साथ हुआ है, तो वो भी अपनी सामान्य लाइफ जीते हैं और हमने देखा है वो लोग अपनी लंबी लाइफ बिना किसी परेशानी के जी लेते हैं। अच्छा, आमतौर से हमारे शरीर में एक जोड़ी गुर्दा पाया जाता है और ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि गुर्दे का काम केवल हमारे ब्लड को फिल्टर करना, जिसको हम डायलिसिस कहते हैं, वही करना होता है। लेकिन ऐसा नहीं, गुर्दे बहुत से काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए गुर्दा हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट रेशियो बैलेंस करने के लिए भी इसका बहुत अच्छा योगदान होता है। जो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन बनता है, गुर्दा उसमें हीमोग्लोबिन बनाने के लिए अपनी तरफ से एरिथ्रोप्रोटीन नाम का एक एंजाइम बनाता है और गुर्दा बीमार हो जाने पर यह एरिथ्रोप्रोटीन एंजाइम पूरी तरह से नहीं बन पाता, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो जाता है। तो गुर्दे का यह भी एक योगदान है। गुर्दा हमारे शरीर में हड्डियों में कैल्शियम को फिक्स करने के लिए विटामिन D3 सिंथेसाइज करता है। अगर गुर्दा बीमार पड़ गया तो ऐसी स्थिति में हड्डियों और जोड़ों में कैल्शियम का फिक्सेशन नहीं हो पाएगा और उससे प्रभावित व्यक्ति को, बीमार आदमी को जोड़ों में दर्द की शिकायत होगी। इसी तरह से गुर्दा रेजिन बनाता है। इस रेजिन का इस्तेमाल हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में होता है। यही वजह है कि जब भी गुर्दा अगर बीमार पड़ गया या किसी व्यक्ति के भीतर गुर्दे का रोग उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसी हालत में उसका बीपी शूट कर जाता है। इसके अलावा गुर्दा यूरिन आउटपुट तो करता ही करता है, यूरिन फॉर्मेशन करता है। तो इसके अलावा यूरिन फॉर्मेशन करने के अलावा गुर्दा हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को फिल्टर आउट भी करता है। ब्लड की सप्लाई हमारे बॉडी के हर एक सेल को होती है। हर एक ऑर्गन में टिश्यू सिस्टम होता है, टिश्यू सिस्टम के भीतर सेल्स होते हैं और ब्लड हर एक सेल को जाता है और वहां से जो भी टॉक्सिन्स हैं वो ब्लड में घुल के आते हैं और ब्लड से जो भी पोषक तत्व हैं वो सब उस सेल को घुल के ही जाते हैं। तो कुल मिलाकर यह कहने का मतलब यह है कि जो भी गुर्दा है वो फिल्टर करता है ब्लड को और ब्लड में जो भी टॉक्सिन्स हैं जो घुले रहते हैं उनको फिल्टर आउट करता है और यूरिन के माध्यम से वो टॉक्सिन्स बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि गुर्दा अगर बीमार पड़ता है तो इसके शुरुआती लक्षण होते क्या हैं? एक सामान्य व्यक्ति बिना किसी टेस्ट के कैसे जान सकता है, उसे कैसे आशंका हो सकती है कि हमारा गुर्दा अब बीमार हो रहा है या गुर्दे के फंक्शंस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है या हमें गुर्दे के टेस्ट कराने की जरूरत है, उसके खून की जांच कराने की जरूरत है और होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत है या इससे ऊपर के टेस्ट की जरूरत है? आखिर कैसे जान पाएगा? देखिए,
गुर्दा सबसे पहला काम होता है यूरिन बनाने का। अगर आपकी यूरिन आउटपुट घट गई तो आप फौरन समझ जाइए कि आपको अपने गुर्दे की हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है। एक्यूट प्रोसेस में बहुत से ऐसे भी गुर्दे के अगल बगल के ऑर्गन्स हैं, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारा तात्पर्य है। अगर ये मेल फंक्शन करते हैं तो थोड़े समय के लिए गुर्दा भी प्रभावित होता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद गुर्दा अपने वर्क को फिर से रिटेन कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में वो हमारी चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर गुर्दे का फंक्शन लगातार घट रहा है, ये एक्यूट के बजाय क्रॉनिक है, तो निश्चित रूप से हमें इसके लिए किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। इसी तरह से गुर्दा अगर ठीक से छान नहीं पा रहा है, ब्लड के टॉक्सिन्स को गुर्दा ढंग से फिल्टर नहीं कर पा रहा है, तो वो टॉक्सिन्स ब्लड में ही रिटेन करेंगे। इसका नतीजा होगा कि जिस व्यक्ति के भीतर इन टॉक्सिन्स का लेवल लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि गुर्दा उन टॉक्सिन्स को छान के निकाल नहीं पा रहा है, तो ऐसी हालत में उनका लेवल, टॉक्सिन का लेवल ब्लड में बढ़ने की वजह से उसे सुस्ती आएगी, नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, और इसके अलावा शॉर्ट ब्रीथिंग होगी, उसकी सांस फूलने लगेगी। इसके अलावा अगर यूरिन आउटपुट ढंग से नहीं हो पा रहा है तो वो फ्लूइड, एक्स्ट्रा फ्लूइड जो बॉडी में रिटेन कर रहा है, वो उसके पैरों में धीरे धीरे आ जाएगा, तो पैर में उसके सूजन हो जाएगी, जिससे हम एडिमा कहते हैं। इसी तरह से अगर ये वाटर रिटेंशन थोड़ा और ज्यादा हो रहा है तो उसके फेस पे भी सूजन आएगी, जिससे हम फेस पफिंग कहते हैं। इसके अलावा सूजन उसके हाथों में भी देखा जा सकता है, और कुछ समय के बाद पूरी बॉडी में सूजन देखा जा सकता है। मैं अपने व्यूअर्स को यह जरूर बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसी खतरनाक स्थिति है जिस पर बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड रिटेन होने पर एक्स्ट्रा फ्लूइड हमारे इंटेस्टाइन में और हमारे लंग्स में धीरे धीरे रिसता है। अब सोचिए, अगर इंटेस्टाइन में रिसा तो हमें लूज मोशन होगा, लेकिन अगर ये लंग्स में रिस करके लंग्स में इकट्ठा होने लग जाएगा तो हम शॉर्ट ब्रीथिंग होगी, हमें सांस फूलने लग जाएगी, और अल्टीमेटली पेशेंट एक्सपायर कर जाता है। इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा गुर्दा अगर ठीक ढंग से टॉक्सिन्स को अच्छे से छान नहीं पा रहा है, अच्छे से उनको फिल्टर आउट नहीं कर पा रहा है, तो ये टॉक्सिन्स ब्लड में रहते हैं और हमें खुजली होने लगती है और यूरिया का लेवल बढ़ने लगता है। मेनली 2 टॉक्सिन्स जो है, इसको टेस्ट किया जाता है गुर्दे के रोगी में। एक तो उसका सीरम क्रिएटिनिन, सीरम का मतलब ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट, उसमें क्रिएटिनिन नाम का एक टॉक्सिन जो होता है, जो कि हमारे मसल्स का वेस्ट प्रोडक्ट है, ये लगातार इसका लेवल बढ़ता जाता है, क्योंकि गुर्दा अभी से छान नहीं पा रहा है या धीमे छान रहा है। जिस रफ्तार से हमारा क्रिएटिनिन हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, उस रफ्तार से गुर्दा इसे फिल्टर आउट नहीं कर पा रहा है। इसी तरह से नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जो है वो यूरिया है। यूरिया, इसका लेवल भी बढ़ना हमारे ब्लड में गुर्दे के बीमार हो जाने को शो करता है, और ये यूरिया अगर एक सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो व्यक्ति को भूख नहीं लगती और अल्टीमेटली व्यक्ति कोमा में चला जाता है, जिससे हम यूरेमिया कहते हैं। फिर भी अगर ढंग से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, इमरजेंसी डायलिसिस नहीं हुई, तो पेशेंट की डेथ होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने ये जाना कि अगर गुर्दा ठीक से काम नहीं करता है तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे जान लें, एक सामान्य व्यक्ति कैसे जानता है कि उसके गुर्दे की प्रॉब्लम है। देखिए, जब भी किसी भी व्यक्ति की गुर्दे की प्रॉब्लम होती है तो व्यक्ति को 2 बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात वो ये देखे कि बिना किसी खास कारण के क्या उसका यूरिन आउटपुट घट गया है। अगर उसका यूरिन आउटपुट घट गया है तो उसे निश्चित रूप से यह समझ लेना चाहिए कि गुर्दे को टेस्ट कराने की जरूरत है। यूरिन आउटपुट घट जाएगा तो फ्लड जो है उसकी बॉडी में ही रिटेन करेगा, पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी, पफिंग हो जाएगी, फेस पफिंग हो जाएगी, हाथों में भी स्वेलिंग आ जाएगी। तो इस तरह से ये दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा अगर व्यक्ति को भूख नहीं लग रही है, व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आ रही है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा सुस्ती आ रही है, तो भी उसे इस विषय पर ध्यान देने की जरूरत है। थैंक्स।